और अमन व सुकून और शांति की गंगा बहने लगे। ये महात्मा गांधी ने कहा है। बीजेपी गवर्नमेंट होने के बावजूद, मोदी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद सत्य और अहिंसा से ये शब्द निकल नहीं सके, आज भी मौजूद हैं। आज की इस 27 नवंबर की तारीख में भी सत्य और अहिंसा में शब्द मौजूद हैं कि उमर फारूक का अगर न्याय अदल कायम कर दिया जाए तो देश में खून खराबा बंद हो जाए। महात्मा गांधी के जुमले आज भी लिखे हुए। बैतुल मक़दिस जब आने वाला हुआ तो इत्तेफाक देखिए, हज़रत उमर फारूक की ऊँटनी की लगाम पकड़ने की बारी आ जाती है। उनका ग़ुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन बैठे रहिए, अगर आप ऊँटनी की लगाम पकड़ेंगे तो इज्जत, हम लोग क्या बोलते हैं ना, इज्जत का कचड़ा हो जाएगा, आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। बैतुल मक़दिस के आसपास यहूदी खड़े हैं, क्या कहेंगे कि अमीरुल मोमिनीन इनका लगाम पकड़ा ऊँटनी का। हज़रत उमर ने कहा अफलाह ऊँट रोको, अफलाह ऊँट रोको। उसने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, लोगों की नज़रें हैं, देख रहे हैं, मैं आपका खादिम हूँ, 1 मील और लेके चलता हूँ, आप बैठे रहिए। हज़रत उमर कूद जाते हैं। अल फारूक में अल्लामा शिबली नकल करते हैं कि कूद गए, नीचे छलांग लगा गए और अफलाह से कहा बैठो। कहा अमीरुल मोमिनीन आप लगाम पकड़ेंगे इन लोगों के सामने, क्या कहेंगे लोग। कहा नहीं, बारी तुम्हारी आई है बैठने की, बैठो। हज़रत उमर फारूक ने अफलाह को ऊँट पे बिठाया और ऊँटनी की लगाम पकड़ के चलने लगे। बैतुल मक़दिस के पास जो यहूदी खड़े थे इस मंजर को देखकर मुसलमानों से पूछते हैं क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊँट के ऊपर बैठा हुआ है? क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊँटनी पर सवार है? और मुसलमान अपने आंखों में आंसू भरे हुए रो रहे हैं, खुशी के आंसू हैं उनकी आंखों में, और रोते हुए कह रहे हैं नहीं नहीं यहूदियों, मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊँटनी की लगाम पकड़ के चल रहा है, और उस ऊँटनी पर जो आदमी बैठा हुआ है वो तो उनका गुलाम है। उसने अपने गुलाम को इसलिए बिठा दिया है क्योंकि उसके ऊँट पर बैठने की बारी आ गई थी। अमीरुल मोमिनीन ने हक नहीं मारा है, उसको उसके ऊँट पर बिठाया है और खुद अपनी बारी पर लगाम पकड़ के चलने लगे। कुछ ज़बानें ऐसी थी, हजरत उमर फारूक के इस इंसाफ को देखकर, इस मसावात को देखकर कि गुलाम में और अमीर में कोई फर्क नहीं, इसको देखकर कुछ यहूदी कुछ मजूसी ऐसे थे कि हजरत उमर फारूक को दूर से देखकर कलमा पढ़ रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम अपनी इसी आला शिक्षा और आला तालीम की बुनियाद पर फैला है। ये इस्लाम सिखाता है, ये मसावात का ऐसा दर्स देता है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज आप देख लो यूरोप के अंदर, यूरोप की सरजमीन पर जाकर देख लो, सिर्फ सफ़ेद फाम इंसान ही हुकूमत कर सकता है, उसी को सरकारी नौकरी मिल सकती है, सियाह फाम को नहीं। आज भी गोरों की हुकूमत चलेगी, कालों को नौकरी से वंचित किया गया है, उनको सरकार में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आज भी यूरोप इस काले और गोरे की जंग में पड़ा हुआ है और मरा जा रहा है। आज भी सफ़ेद और कालों के झगड़े बड़े आम चल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा में आखिरी खुतबा दिया तो इसी चीज़ को सबसे पहले मिटाया और फरमाया कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। आए लोगों, तुम सब आदम के बेटे हो, तुम सब आदम की औलाद हो, और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी से हो। कोई अरब के रहने वाले को किसी गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, और किसी भी अजम के रहने वाले को गैर अरब के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर कोई श्रेष्ठता नहीं है। ये तुम सब बराबर हो इल्ला बित्तक़वा, तक़वे की बुनियाद पर कोई आदमी बड़ा हो सकता है, वो भी अल्लाह की नज़र में, हमारी और आपकी नज़र में नहीं। कहाँ थे तुम अभी तक? आओगे डिस्टर्ब करोगे सबको, हम ख़त्म करने वाले हैं तो तुम ये लगा रहे हो। लगाने दीजिए, इनको बस पैसा मिलना चाहिए, यूट्यूब पे इनका चैनल चलना चाहिए। अभी तक खाना खा रहा था पेट भर के, अब आया है माइक लगा, लो सबके हटा दिए, ये लीजिए। सुनिए,
ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है। आप देख लीजिए, आज भी मस्जिद के अंदर जमात का मामला हो, सऊदिया में हज का मामला हो, ओफो, ऐसी मसावात कहीं मिलेगी? कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई इंडिया से गया तो कोई पाकिस्तान से गया, कोई मिस्र से आया तो कोई सूडान से आया, कोई अफ्रीका से आया तो कोई बांग्लादेश से गया, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, एक ही मैदान में जमा है। अराफात का मैदान लबालब भरा है और सबके मुंह से एक ही जुमला निकल रहा है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। हाजिर हूँ अय अल्लाह, मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा गुनाहगार गवर्नमेंट ने जिसको मौका दिया हो कि 1 महीने का मौका दे रहा हूँ, वो कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर कर दे, वरना 1 महीने में हाजिर ना हुआ तो उसको जहां दिखाई दे गोली से शूट कर दो, मार दो। ऐसा मुजरिम जो भाग रहा हो और कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर कर रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मिस्र और सूडान और अफ्रीका से अपने गुनाहों की पोटली लाद कर अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की अदालत में अपने गुनाहों की गठरी लाद कर कोई ऐलान कर रहा हो कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अल्लाह मैंने अपने आप को तेरी अदालत में सौंप दिया, अल्लाह मैंने जिंदगी भर गुनाह किए हैं, अल्लाह मैंने बहुत बड़े पाप किए, आज तेरे घर में आ गया हूँ, तेरे मैदान में जमा हूँ। आय अल्लाह देख, मेरे जिस्म के ऊपर कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं है, कोई फख्र नहीं है, कोई मैं बहुत स्टैंडर्ड कपड़ा पहने हुए नहीं हूँ। आय अल्लाह, ये सारे लोग एक ही लिबास में हैं, मेरा भी वही लिबास है। इलाहुल आलमीन, हम हाजिर हो गए, हमने तेरे सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। यहाँ सरेंडर करता है, यहाँ माफी मांग रहा है, यहाँ अपने आंखों के आंसुओं से अपने गुनाहों की स्याही को धुल रहा है, उधर से भी आवाज आती है, आए फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने अपने गुनाहों की पोटली मेरे सामने पटक दी है और हमको इसे इकरार कर लिया है कि हम अपने गुनाह मिटाने के लिए तुझसे तौबा और इस्तिगफार करने के लिए आए हैं। फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने तमाम बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया है, इनको आज ऐसा कर दिया है जैसे इनकी मां ने इन्हें आज ही अपनी पेट से जना है, अपने पेट से आज ही पैदा किया है। जैसे बच्चा गुनाहों से पाको साफ होता है, मैंने भी इनके गुनाहों को बख्श दिया है, पाको साफ कर दिया है इनको गुनाहों से। मेरे भाइयों, एक ही लिबास कैसा लगता है, मसावात का ऐसा दर्स कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी जगह नहीं मिलेगा। ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है कि उसने मसावात का दर्स दिया है। कोई भी हो, कुरान यहां तक कहता है, ईमान वालों, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु अदिलु। हाय ईमान वालों, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें कहीं जुल्म करने पर मजबूर न कर दे, किसी भी हाल में जुल्म मत होने देना, बल्कि इंसाफ करना। कुरान ने अदल का हुक्म दिया, कोई गैर मुस्लिम के साथ तुम्हारा मामला है उधर भी इंसाफ। और देखा गया काजी शुरह की अदालत के अंदर जब हजरत अली की एक ज़िरा गायब हो गई, ज़िरा जो हाथ में पहनी जाती है और तलवार चलाई जाती है इस हाथ से, और जब कोई काफिर आपको तलवार मारता है तो ज़िरा से बचा लिया जाता है, या वो तो ढाल होती है, ज़िरा जो है लोहे की पहन ली जाती है अपने सीने पर ताकि कोई तीर ना आए। लोहे की ज़िरा एक यहूदी के पास देखते हैं 6 महीने के बाद, तो हजरत अली ने कहा ये ज़िरा मेरी है, कहा नहीं, यहूदी ने कहा ये ज़िरा मेरी है। हज़रत अली ने कहा ये देखो झूठ मत बोलो, ये ज़िरा मेरी है, मैं पहचानता हूँ। यहूदी ने कहा ये ज़िरा मेरी है, अगर आप कहते मेरी है तो जाओ अदालत में अपना मुकदमा दायर करो और साबित करो कि ये ज़िरा तुम्हारी है। हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन इसके बावजूद यहूदी से ज़िरा नहीं ले पा रहे हैं। काजी शुरह की अदालत में मुकदमा दायर करते हैं कि मेरी एक ज़िरा है यहूदी के पास। तारीख़ देकर यहूदी को तलब किया गया। हज़रत उमर भी उस तारीख़ में आए। हज़रत उमर फारूक से पहले यहूदी कहने लगा, काजी साहब, हज़रत उमर ने, हज़रत अली ने मुकदमा दायर किया है मेरे खिलाफ,
काजी शुरैह ने कहा, अय यहूदी खामोश रहो, तुम मुद्दा अलैह हो, मुद्दई नहीं। मुद्दई हज़रत अली हैं, पहले इनको बोलने की इजाज़त दी जाएगी। हज़रत अली ने कहा, काजी साहब मेरी ज़िरा 6 महीने पहले गुम हो गई थी, 6 महीने के बाद ये ज़िरा मैंने एक यहूदी के हाथ में देखी है, लिहाजा ये ज़िरा मेरी है, मुझे दी जाए। हाँ यहूदी अब तू बोल, बोल क्या बोलता अपनी सफाई में। यहूदी कहता है, काजी साहब हज़रत अली गलत कह रहे हैं, ये ज़िरा तो कई महीनों से कई सालों से मेरे पास है और इस ज़िरा का मालिक मैं हूँ। काजी साहब कहते हैं, हज़रत अली को सच्चा मानते हैं, अमीरुल मोमिनीन मान रहे हैं, लेकिन उसूल उसूल होता है, ज़ाब्ता होता है। फैसला सुनाने वाले को बहुत ही होशियारी से फैसला सुनाना है। काजी साहब ने कहा, अली अगर आपकी ये ज़िरा है तो अपने लिए गवाह पेश करो जो ये गवाही दे कि ये ज़िरा आपकी है। हज़रत अली ने अपने बेटे को पेश किया, हाय हुसैन या हसन गवाही दो, बताओ ये ज़िरा किसकी है। हज़रत हसन कटघरे में खड़े होते हैं और कहते हैं, काजी साहब ये ज़िरा मेरे बाप की है, दरवाजे पे रखी थी, घर के अंदर चले गए, थोड़ी देर के बाद लौट के आए तो ज़िरा गायब। यही ज़िरा है जो इस यहूदी के पास है और मैं गवाही देता हूँ कि ये मेरे बाप हज़रत अली की ज़िरा है। हज़रत हसन की शहादत पर काजी साहब एक्शन लेते हैं। काजी शुरैह का जवाब देखिए, आए अली अमीरुल मोमिनीन, आपको मालूम होना चाहिए कि हसन आपके बेटे हैं,